हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसमें आप सबको इंटरेस्ट होगा, स्पेशली मिडिल एज से लेके एंड तक की लाइफ में आपकी हेल्थ अगर प्रायोरिटी है तो आप जरूर इस टॉपिक को सुनना चाहेंगे। कैंसर, हाँ, ये वर्ड सुनते ही हम सबको कुछ और सुनाई नहीं देता, हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेथ पेनल्टी सुना दी गई हो, और चाहे वो हमारी अपनी प्रॉब्लम हो या हमारे किसी नजदीकी की, ऐसा लगता है कि इस से बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपसे शेयर करूं कि बहुत सारे फीमेल कैंसर्स ऐसे हैं जिन्हें अगर हम समय रहते कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उस लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ दोनों को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है और लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ना हमें ताज़ी हवा है, ना खाने के लिए प्योर वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ में हमें मिलावट मिलती है, बहुत सारा प्लास्टिक का यूज़ है। तो ये सब बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से गायनेक कैंसर, स्पेसिफिकली जो गायनी या महिलाओं में होने वाले कैंसर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन कुछ कैंसर्स के बारे में जो महिलाओं को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। और जब हम बात करते हैं हेरिडिटरी तो डेफिनेटली आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा और आपने ये भी आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपना बहुत टाइम रहते अपना यूट्रस और ओवरीज निकलवा दी थी क्योंकि उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और उनमें वो जीन थी, BRCA करके एक जीन होती है जिसकी वजह से आपकी हेरिडिटरी जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही हाई हो जाता है कि आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान है उसे किस साल से अपने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरा ऐसा कहना है कि जब आपको ये चीज समझ आती है कि हाँ, हम अब अपना ख्याल रखने में सक्षम हैं, स्पेशली जब हम मिडिल एजेड के आसपास 40-44 साल के आसपास होते हैं, तब से आपको अपनी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग, स्पेशली कैंसर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसमें आपकी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो नॉलेज की। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे खुद को कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से स्पेशली दूर रखना है। और अगर आप इसको फर्दर जानते हैं और इसकी स्क्रीनिंग में जाना चाहते हैं तो 40 इयर्स के बाद आप वंस इन अ ईयर मैमोग्राम जरूर करवाइए। अप टिल 54-55 इयर्स तक आपको ब्रेस्ट स्क्रीनिंग हर महिला को करवानी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। तो हर महीने आफ्टर मेंस्ट्रुएशन आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है एंड यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ CA ब्रेस्ट इन योर ओन ब्रेस्ट्स। इसमें करना कुछ खास नहीं रहता है। आपको अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड से अपने लेफ्ट ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, और अगर लेफ्ट हैंड है आपका तो उससे राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। डिटेल में मैं एक और वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। और अब बात करते हैं, अगर आपकी मदर, मासी या बहन को CA ब्रेस्ट रह चुका है तो आपको ये सेल्फ स्क्रीनिंग और मैमोग्राफ जो है वो 25 इयर्स में स्टार्ट करना है। मैमोग्राफी हम एक्सरे से भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपनी गायनेक को जाके जरूर मिलें और वो आपको इसके बारे में जरूर गाइड करेंगे। और जहां तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल रहता है, ये नॉर्मली सर्जन्स डील करते हैं, तो इसके बारे में हम इतना ही बात करते हैं। अब बात करते हैं हम CA सर्विक्स के बारे में और या सर्वाइकल कैंसर के बारे में।
इसका हमारी सर्वाइकल बोन से कोई लेना देना नहीं है। सर्विक्स का मतलब होता है नेक। एक्चुअली हम यूट्रस की नेक को सर्विक्स कहते हैं, या ये कहिए कि यूट्रस का मुंह जो हमारे वेजाइना में ओपन होता है वो पार्ट सर्विक्स होता है। और इससे होने वाला जो कैंसर है वो इतना खतरनाक है कि महिलाओं में, इंडिया में जो है ये मोस्ट कॉमनली पाया गया कैंसर है। क्या आप मान सकते हैं कि इंडिया में हर 8 मिनट में एक महिला की जान जाती है। और जरूरी ये है इसके बारे में जानना कि 99% ऑफ जो सीए सर्विक्स के कैंसर हैं उसमें एक वायरस है जो कॉज होता है, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसे हम एचपीवी वायरस भी कहते हैं। और बहुत हद तक हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको सीए सर्विक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहे। अब जानते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग हमें किस साल में शुरू करनी चाहिए। तो सीए सर्विक्स की स्क्रीनिंग एक्चुअली तो आपको, जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं उसके 2 साल बाद आपको सीए सर्विक्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। और सर्विक्स वो पार्ट ऑफ यूट्रस होता है जो एक गायनेक डॉक्टर को, जब हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लगाते हैं, आप एक नॉर्मल ओपीडी में गायनेक चेकअप के लिए जाएं तो हम स्पेकुलम जब लगाते हैं तो हम सर्विक्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो करना है वो है एक गायनेक चेकअप के लिए जाना जरूरी। वैसे इंडिया में इसकी एज हम 21 ईयर्स समझते हैं कि इस साल से आपको हर 3 साल में एक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं, आप सब ने पैप टेस्ट के बारे में सुना होगा और ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट रहता है। मैं आने वाले वीडियो में पैप स्मीयर को डिटेल में के साथ डिस्कस करूंगी, पर आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम पैप स्मीयर करवाते हैं तो अगर पैप स्मीयर आपका या तो नॉर्मल आएगा या उसमें कुछ प्री कैंसरस चेंजेस आएंगे, ये 2 बातें हो सकती हैं। अगर पैप स्मीयर आपका नॉर्मल आता है तो भी आपको 3 ईयरली अपना चेकअप पैप स्मीयर करवाना है। एवरी 3 इयर्स आपको गायनी के पास जाके पैप स्मीयर करवाना है टिल 65 इयर्स अगर आप पैप स्मीयर करवाते हैं। अगर हम इस पैप स्मीयर के साथ एचपीवी वायरस का भी टेस्ट कराते हैं तो उसे हर 5 साल में करवाया जाए। अगर वो नॉर्मल है तो एवरी 5 इयर्स आप उसे रिपीट करें टिल 65 इयर्स, तो 99% आप सीए सर्विक्स से बच सकते हैं। हम इसकी वैक्सीन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसे समझ सकें। वैसे मोटे से तौर पर मैं बताऊं तो आपको 9 साल के बाद वैक्सीन लग सकती है टिल 45 इयर्स। तो ये जरूर कोशिश करें कि आपके घर में जो बच्चियां हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में ये बात जरूर शेयर की जाए कि सीए सर्विक्स की वैक्सीन अवेलेबल है। अब तीसरा जो कैंसर, गायनेक कैंसर इंपॉर्टेंट है, वो है एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्रस के अंदर की लेयर का कैंसर। और इसका कोई पर्टिकुलर मोडालिटी नहीं होती है, ना कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है जिसमें सीए एंडोमेट्रियम बहुत कॉमन है। पर आम तौर पर देखा गया है कि जब पेरीमेनोपॉजल लेडीज होती हैं और उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, या तो बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आना या बीच बीच में स्पॉटिंग होना, इस तरीके की कुछ पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसे ये समझती हैं कि ये मुझे तो मेनोपॉज आ रहा है, इस वजह से दिक्कत है। पर आपको गायनेक चेकअप के लिए फिर भी जाना चाहिए इफ यू आर इन द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स और आपको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो आपको एक टीवीएस स्कैन, जिसे ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं, वो जरूरी करवाना रहता है। और इसमें हम एंडोमेट्रियल थिकनेस रहती है उसे स्टडी करते हैं और उससे आपका एंडोमेट्रियम का एक सीए का रिस्क फैक्टर हम निकालते हैं। और जहां भी हमें ये लगता है कि ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा है तो हम उसे एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं ताकि वो हम कंफर्म कर सकें। अब जो चौथा कैंसर है वो है सीए ओवरी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ओवेरियन कैंसर जो है वो अंडाशयों में, या जिन्हें हम ग्रंथियां, जहां हमारे अंडे बनते हैं,
उस तौर पे जाना जाता है। कई बार ओपीडी में बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके चले होते हैं कि हमें सिस्ट हो गया है, कहीं कैंसर का कोई खतरा तो नहीं है। तो कई बार तो ये नॉर्मल ही एक एग होता है जो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में जहां फैमिली हिस्ट्री है सीए ओवरी की, वहां हमें सजग रहना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर भी महिलाओं में हो सकता है। इस कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि इसके सिम्टम्स इतने वेग रहते हैं कि आपको जाकर बहुत बार 3rd स्टेज में पता लगता है। और चूंकि ओवरीज जो हैं वो बिल्कुल आपके पेट के अंदर होती हैं, बाहर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो अनलेस अनटिल आप एक स्कैन कराएं या आपकी नॉर्मल ओवरी का साइज अगर ज्यादा रहता है, बिना अल्ट्रासाउंड के लिए किसी को भी कह पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को हम लेट 60s में देखते हैं और 60-65 की ईयर में बड़े वेग से सिम्टम्स के साथ महिलाएं आती हैं कि पेट फूल रहा है या खाना खाने का मन नहीं हो रहा या इनडाइजेशन हो रहा है या वेट लॉस है। तो हम जब स्कैन करते हैं तो बहुत बार 3rd स्टेज ओवेरियन कैंसर हमें मिलता है, या बहुत बार ओवरीज का सिस्ट ऐसा होता है जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसे ओवेरियन कार्सिनोमास के लिए हम ढंग से स्क्रीन करें। तो एक तो हमारा बायोकेमिकल टेस्ट रहता है CA-125 जो कि इसका मार्कर रहता है, और दूसरा है ट्रांसवेजाइनल स्कैन ओवरी का देखने के लिए जब गायनेकोलॉजिस्ट करती है तो वो बहुत सारी चीजें ओवरी में, उसके वॉल की थिकनेस कितनी है, बीच में सेप्टा है या नहीं है, वो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेती हैं कि आपको कहीं सीए ओवरी के चांसेस तो नहीं है, और उसे प्रॉपरली वर्कअप कराया जाता है सीटी स्कैन या एमआरआई से। तो ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका पता आपको बहुत लेट लगता है, नॉर्मली 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पता लगता है, जो हमें बहुत ज्यादा हम पेशेंट की उस टाइम मदद, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में तो कर सकते हैं, पर लॉन्जिविटी में हमें मुश्किल होती है क्योंकि इनऑपरेबल अगर हो जाता है तो हम कीमो या रेडियो से इसे ट्रीट करते हैं। तो मोटे से तौर पर आप लोगों को मैंने आज बताया कि सीए ब्रेस्ट और सीए सर्विक्स, इन सब के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है अपना। 21 इयर्स के बाद आप रेगुलर अपना एक शेड्यूल बनाइए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। इसके अलावा जो कैंसर्स हमारे कॉमनली पेल्विक कैंसर्स या गायनेक कैंसर्स जो हमारे होते हैं वो एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर है, उसके बारे में सजग रहना बहुत जरूरी है। और बाकी जो कैंसर जो महिलाओं में अक्सर पाए जाते हैं वो ओरोफेरिंजियल कैंसर या गॉल ब्लैडर का कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कैसे आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, या सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि आपको आम भाषा में जो आपको समझ आ सके उसमें जितना हो सके उतना इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। थैंक यू सो मच।